हाँ, नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा एग्रो फार्मिंग चैनल से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बरसात में करेले का नेट कैसे बनाते हैं और कैसे बुवाई की जाती है जिससे हमें नेट बनाने में दिक्कत न हो। हम 12 फुट की एक नेट की जो है 12 फुट चौड़ान में बनाते हैं और जो है एक जो है करीब 3.5 फीट की दूरी गैपिंग करके फिर 12 फीट ले लेते हैं, जिससे हमें ये लाभ मिलता है कि जो हम 3.5 फीट बीच में बनाते हैं उससे ये बेनिफिट मिलता है कि उस पर हम नेट नहीं छाते हैं तो हमें दवाइयाँ डालने में या तोड़ाई करने में, बाहर निकालने में, मतलब माल बाहर निकालने में करेले का, और जो है तोड़ाई करने में और जो है दवाइयाँ डालने में हमें दिक्कत नहीं होती है। हम देखते हैं कि कुछ किसान भाई हमारे जो है पूरी एरिया का, अगर वो जो है आधा एकड़ या 1 एकड़ बोए हुए हैं तो उसका पूरे का नेट एक सलगी बना देते हैं। जब उसका एक सलगी बना देते हैं तो उससे ये नुकसान होता है कि वो तोड़ाई में उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं, और जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है जब हमें इसमें कोई इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक मतलब या फंगीसाइड या जो है कोई ग्रोथ प्रमोटर वगैरह जब डालना होता है, फलने फूलने की दवा जब कोई डालनी होती है तब हम उसमें दवा नहीं डाल पाते, क्योंकि वो पूरा एक ट्रैक्टर होता है और हमें ऊपर दवाई डालनी होती है तो ऊपर हम दवाई नहीं डाल पाते। इसलिए हमें करीब 10 या 12 फीट का जो है अलग अलग नेट बनाना चाहिए जिससे हम सही तरीके से दवाई डाल सकें। सर्वप्रथम मित्रों हम जो है लाइन बना लेते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी लगभग जो है 10 या 12 फीट, और उससे जो दूसरी लाइन होती है वो 3.5 या 4 फीट की होती है, और हम उन्हीं लाइनों पे बुआई करा देते हैं। जब हम उन पे बुआई करा देते हैं तो उन पे जब जमाव आने के तुरंत बाद जो है हम उन पे बाँस या अन्य चीज़ के 10-12 फीट के डंडे गाड़ देते हैं। उसके बाद हम नीचे से प्लास्टिक की बद्धियों से यूँ खड़ा एक इस तरीके से 8-10 जिस हिसाब से पहुँचे करीब 6 इंच या 7 इंच पे हर बद्धी हम खींचते जाते हैं, और खींचने के बाद ऊपर जो है 7 फीट या 6.5 फीट या 6 फीट, मतलब जैसे किसान भाइयों आपकी पहुँच में हो सके उतनी दूरी पर जो है आप तार खींच देते हैं। तार खींचने के बाद जो है हम हर 12 फीट का नेट एक अलग बना लेते हैं, जिससे हम जो नीचे से बद्धी लाते हैं उसी से वो चढ़ना शुरू हो जाता है। और हमें जो एक सामूहिक ट्रैक्टर जो पूरे खेत का ट्रैक्टर बनाया जाता है उससे जो है इसमें एरिया भी, क्षेत्रफल भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमें 6-7 फीट की ऊंचाई मिल जाती है पौधे को फैलने के लिए, और ऊपर भी नेट मिल जाता है पर्याप्त फैलने के लिए। इसलिए ये जो है सब मतलब क्षेत्रफल अगर हम 1 एकड़ बोते हैं तो ये 1.5 एकड़ के बराबर होता है। जो है पौधा 1.5 एकड़ के बराबर फैलता है, क्योंकि जितनी जल्दी ये झाड़ बना लेगा, और झाड़ बनाने के बाद जो है फिर ये फूल फल जब पूरी तरीके से एक बार बन जाएंगे तो फूल फल आना फिर बंद हो जाते हैं, कम आते हैं। तो इसलिए हमें जो है विशेष तौर से ध्यान ये देना है कि जो है अलग अलग ट्रैक्टर, हर ट्रैक्टर अलग अलग बनाएं, जिससे जो है नेट पर चढ़ाने में, दवाइयाँ डालने में और जो है हमारे तोड़ाई करने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत महसूस ना हो सके। हमारी ये जो है प्लास्टिक की बद्धी द्वारा जो है ये नेट इस समय वर्तमान समय में बीना जा रहा है, और ये एक बार हम जो है ये खींच दिए हैं, और ये करीब जो है 12 इंच या 14 इंच की दूरी गैपिंग है हर बद्धी से, एक बद्धी से दूसरी। अब दोबारा जो है हम इस तरफ से बद्धी मार देंगे, जब इस तरफ से बद्धी हम दोबारा इस तरफ से बद्धी मार देंगे खड़ी अभी हमारा बेड़ा इसमें बीना गया है, और जब हम दोबारा खड़ी मार देंगे तब हमारा जो है ये पूर्ण नेट बन के तैयार हो जाएगा। और फिर हमारा पौधा जो है ये चढ़ रहा है, ये जब चढ़ रहा है पौधा और ये जाकर इसी पर जो है फैल जाएगा, और अब इसमें फूल और फल अभी से आना शुरू हो गए हैं। ये हम दिखाना चाहते हैं, ये जो है फल सहित फूल है, ये फल सहित फूल है, हमारे ये जो है फल सहित फूल हैं। तो मतलब आधा उत्पादन हमें जो है साइड के नेट पे ही मिल जाता है। और जो उस तरीके से लोग बेड बनाते हैं कुछ किसान भाई, तो उसमें जो है डंडे गाड़ कर थाले में बोते हैं और डंडे गाड़ कर सीधा चढ़ा देते हैं, तो उसमें नीचे हमें एक भी फल नहीं मिलता। तो इस वजह से हमें जो है करीब उसका उत्पादन 75% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता।
ये तो तय है कि 75% से ज़्यादा उसका उत्पादन हो ही नहीं सकता। और जब इसमें माइट या चिप्स वगैरह लग जाती है तो हम उसमें टाइम पर दवा नहीं डाल पाते। जब उसमें हम दवा नहीं डाल पाते तो वो फसल हमारी जो है बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब हमारी वो फसल नष्ट हो जाती है तो हमें उसमें फ़ायदा पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। जब इसलिए हमें हर नेट जो है 12 फीट से ज़्यादा दूरी नहीं लेनी चाहिए हर उसकी, और जो है हो सके तो 10 फीट 11-12 तक आप ले सकते हैं। 12 से ज़्यादा कतई ना लें, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप लेंगे तो ये लोच ऊपर से लोच खाने लगेगा। हम उसमें देखते हैं कि बीच में पूरा का पूरा जो है नेट ज़मीन पे आके बैठ जाता है। तब उसमें जो है जब हम हार्वेस्टिंग करने के लिए मतलब तोड़ाई करते हैं, जो है जब फल तोड़ाई करने में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसमें कभी भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा 8 फीट का गैपिंग है और 12 फीट की गैपिंग है। और 12 फीट की गैपिंग के साथ जो है हमारी जो है करीब लमसम ये लगभग 6.5 फीट की जो है ऊंचाई है। जब 6.5 फीट की ऊंचाई है तो स्वाभाविक है कि जो है ये 6.5 फीट तो बैठ ही नहीं सकता। जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा नेट अगर डाउन होगा तो जो है 1 फीट बहुत है डाउन हो जाए। अगर 1 फीट मतलब तब भी हमें जो है 5.5 फीट की ऊंचाई तब भी पर्याप्त मिलती रहती है। तो इसलिए किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि आप जो है हमेशा अगर जब नेट बनाएं तो विशेष तौर से शुरुआत में बुआई के समय ही ध्यान दें कि जो है एक नाली जो है मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी अधिकतम 12 फीट, और जो है जो बीच वाला जो है ट्रैक्टर है उसकी दूरी जो है हम 3.5 फीट ले लें। तो इस तरफ हम ये जो बोए हुए हैं इस लाइन की ये इस पर चढ़ जाएगा, उधर वाला उस पर चढ़ जाएगा। जो हम 3.5 फीट से दूरी लिए हुए हैं तो ये 3.5 फुट जो दूसरी लाइन है उसका जो है ट्रैक्टर मतलब पौधा उस वाले ट्रैक्टर पे चढ़ जाएगा। बीच में पोर्शन में हम जो है इसमें जाल नेट नहीं बांधेंगे। जब इसमें ये हमारा ओपन रहेगा, जब ये ओपन रहेगा तो हमें दवाइयाँ स्प्रे करने में बड़ी आसानी होती है। और खाद पान जो है हम इसी बीच में पानी सिंचाई जब हम करते हैं तो हम यही इसी बीच में पानी लगाते हैं और पूरे में पानी नहीं लगाते। तो हम सिंचाई में के समय इसी में पानी लगा देते हैं और जो है इसको जो है इसी में हम पूरी खाद जो हमें खाद डालनी होती है मतलब यूरिया, जिंक, सल्फर जो है या DAP वगैरह जो भी मतलब हमें देना है वो इसी में पानी लगा देते हैं। उसके बाद इसी में बीच में डाल देते हैं जो पौधे को पहुंच जाता है। और जो है हमें वो डालने में भी काफ़ी आसानी होती है। जो खरपतवार नाशक हम अभी खरपतवार नाशक इसमें डाल चुके हैं, जो अब जो है खर हमारा जो है करीब लमसम मर चुका है। किसान भाइयों हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना